February March 2020. Question number 9. The diagram shows graphs of various quantities plotted against time for an object dropped from a stationary balloon high in the atmosphere. पहले तो यहाँ समझ लें कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज के ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। हाई इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर बता रहे हैं और हाई बता रहे हैं, दैट मीन्स एयर रेजिस्टेंस मीन्स ड्रैग इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, ये दोनों बातें हमने कंसिडर करनी है। इसका मतलब जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो वो एक्ट करेगा। अगर एक बॉडी ड्रॉप हो रही है तो शुरू में तो शायद उसकी शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करते हुए वो उस फॉर समहाउ वो कांस्टेंट होगी उसकी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जैसे ही एयर रेजिस्टेंस डिक्रीज इंक्रीज करना शुरू करेगा, उस पर एक्ट करना शुरू करेगा, तो बॉडी का जो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मींस एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, उसका मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी का केस होगा, मींस दिस। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं ड्रैग की और वेट की, तो क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होते होते ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन फर्स्ट होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और उसके बाद वो डिक्रीज होते 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 वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब ड्रैग इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इसको फोर्स के सिनेरियो में चेक करूँ तो फोर्स जो है पहले कांस्टेंट होगा, एक वैल्यू होगी, उसके बाद वो भी रिड्यूस होते होते ज़ीरो आ जाएगी। तो इनफैक्ट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम या फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो सेम होता है, ओनली द डिफरेंस इन द वैल्यूज, अदरवाइज ग्राफ की नेचर सेम होगी। ठीक है, तो ये तीन बातें लेकर हम फौरन इस पर आएंगे कि विच स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट, मीन्स उस वो करेक्ट में आ सकती है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ग्राफ वन एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने कहा ग्राफ वन में जो एक्सेलरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले वो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी और उसके बाद वो रिड्यूस होगी। तो ग्राफ वन में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैंने बताया कि रिजल्टेंट फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक्सक्रीशन का होना चाहिए। तो ये दोनों एक जैसे भी नहीं है, ग्राफ वन और ग्राफ थ्री। उसमें तो फोर्स ग्राफ थ्री विच इज़ दिस वन, ये डिक्रीज होती होती जा रही है और जीरो हो रही है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ग्राफ वन इज एक्सक्रेशन अगेन द सेम एज अबव, सो हम इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम आगे देखना चाहें तो ग्राफ फोर रिजल्टेंट फोर्स अगेंस्ट टाइम विच इज कांस्टेंट एवरी टाइम विच इज नॉट पॉसिबल। जब एक्सक्रेशन रिड्यूस हो रही है तो रिजल्टेंट फोर्स भी रिड्यूस होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ग्राफ जो ऑप्शन डी है ग्राफ थ्री इज एक्सक्रेशन, यस इट इज एक्सक्रेशन, क्योंकि ग्राफ एक्सक्रेशन रिड्यूस होते होते जीरो हो रही है। पहले इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके बाद वो रिड्यूस होती जा रही है। तो ये भी ये ऑप्शन ये वाले ये तो करेक्ट है। लेकिन ग्राफ टू इज द वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, यानी कि ये वाला ग्राफ जो है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी जो वेलोसिटी हर लम्हे इंक्रीज कर रही है और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट विच इज नॉट पॉसिबल। एक तरफ तो हम एक्सेलरेशन को बता रहे हैं कि वो रिड्यूस होती जा रही है, दूसरी तरफ ये लाइन बता रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम थ्री बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि पहले इनको कोई कांस्टेंट दिखाना चाहिए, उसके बाद रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जिस वक्त ये टाइम ग्राफ है उस वक्त जो एक्सेलरेशन फ़ौरन ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिड्यूस होती जा रही है, राइट। तो इसको हम इट कुड बी करेक्ट, बट
the option C will be strong enough. Why? Because graph 1 is the velocity time graph. velocity time graph में पहले वो कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हो रही है और फिर कांस्टेंट हो गई, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट वो रिड्यूस हो रहा है, मींस एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, टर्मिनल वेलोसिटी का केस। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।